न च आंतर पदार्थे विशेष संशयादि प्रतिबंधकत्व स्वभाव कल्प्य बाह्य पदार्थे नृत्य विरोधी ज्ञान संशयादि प्रतिबंध संभव है आंतर पदार्थ स्वभाव भेद कल्पना यहाँ अनौचित्या। प्रश्न उठ सकता है ज्ञान में ही आप ये भेद मान लो, संशय विपर्य करा था ना, व्यतिरेक, ये सब ज्ञान के स्वभाव में परिवर्तन होते रहता है। मान तब कहते नहीं, ज्ञान तो एक स्वरूप है, उसमें परिवर्तन होने से इसे कहते आंतर पदार्थ है। ये चल रही थी ना, विरोधी ज्ञान ने संशयादि प्रतिबंध संभव है, यहां तक हुआ था। आंतर पदार्थ स्वभाव भेद कल्पनाया अनौचित्या, आंतर पदार्थ में स्वभाव भेद की कल्पना करना बिल्कुल उचित नहीं है। क्यों? पूर्व पक्ष के आशय था आंतर पदार्थ विशेष संशयादि प्रतिबंधकत्व स्वभाव कल्प्य। आंतर पदार्थ में क्या हो रहा है, विषय जो है संशयादि रूपी प्रतिबंध को पैदा करके ज्ञान में ही परिवर्तन करते रहता है, ज्ञान विक्रिय हो जाएगा उनके हिसाब पूर्व पक्ष। तब सिद्धांत न च कल्प्य, ऐसा तुम ज्ञान रूपी आंतर पदार्थ में विक्रिया मानोगे, ये उचित नहीं है। विषयाधीन होकर के ज्ञान में विक्रिया, कभी संशयात्मक हो जाएगा ज्ञान, कभी पर्यात्मक हो जाएगा ज्ञान, कभी व्यतिरेकात्मक हो जाएगा ज्ञान, कभी कुछ होते रहेगा, ज्ञान बदलते रहेगा। तब सिद्धांतिक ऐसी आप कल्पना न करें। क्यों? बाह्य पदार्थ क्लिप्ते न विरोधी ज्ञाने नहीं संशयादि प्रतिबंध संभव है। क्योंकि जो सिद्ध है विरोधी ज्ञान, उसी के द्वारा बाह्य पदार्थ में संशयादि का प्रतिबंध जब संभव है, तो आंतर पदार्थ स्वभाव भेद की कल्पना करना या उसे विक्रिया की कल्पना करना उचित नहीं होता। अन्यथा सर्व विप्लव आपत्ति है। यदि ज्ञान में विक्रिया होने लग जाए फिर तो सर्व विप्लव हो जाए, सर्वनाश हो जाएगा। आत्मनियोग मात्र। अब आते हैं नैयायिकों के साथ भिड़ते हैं। अभी पहले खुद नहीं, प्रभाकर को कहेंगे। प्रभाकर स्वप्रकाशवादी है ना, तो स्वप्रकाश भी मानता है, वेदांत स्वप्रकाश मानते हैं, अंतर है। लेकिन तो उससे पहले खंडन करें, फिर प्रभाकर को हम लोग खंडन कर देंगे। भाई प्रधानमंत्री भर न्याय लग रहा है, हम एक एक से कहां तक बढ़े। अपने ही सदृश पहुंच गया है जो अन्यों से परास्त करके उसको परास्त कर देंगे तो अपनी मत स्थापना हो जाएगी। इसे प्रभाकर का नैयाय कौन से बैठाएंगे। आत्मनोयोग मात्रम चातु साक्षात्कार हेतु हो कि आत्मा और मन का योग मात्र आत्म साक्षात्कार का कारण मानते। नैयायिक वैशेषिक प्रभाकर मीमांसक सबका मत है विषय रहित मन यदि आत्मा के साथ योग कर देगा तो साक्षात्कार हो जाएगा। क्या हमेशा मन क्या करता है, या तो बाई घटपट आदि विषय को लेकर चलता है, या तो अपने अंदर छिपा संस्कारों को लेकर जाता है। अतएव आत्मज्ञान संबंध होते ही या तो जागृत काल में जागृत से ज्ञान होगा, या स्वप्न काल में स्वप्न पदार्थों का ज्ञान होता है, और सुषुप्ति में मन सो जाता है। वहां मन आत्म सहयोग रहता ही नहीं है। इसलिए तीनों ही अवस्थाओं में आपको आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो पाता है। यदि आप योगी बन करके निर्विषय मन को सीधा आत्मा के संबंध करने की चेष्टा करते हो तो इसे कहा भी है सविषय मन बंध से कारणम, निर्विषय मन मोक्ष से कारणम भवति। इसलिए कहते हैं यहाँ कि उसी न्याय के आधार पर वो लोग पकड़ रहे हैं, आत्म मन संयोग मात्र से ही आत्म साक्षात्कार हो सकता है, होता है। तस्य ज्ञान मात्र हेतुत्वात्, और वह ज्ञान मात्र में कारण होगा। घटादि भाने अपनी आत्मभानम समूहालंबन न्यायेन तार्किकाणाम प्रवरेणापि दुर्निवारम। आ गया ना, घटादि भान के साथ साथ आत्मा का भी भान हो जाता है समूहालंबन न्याय से। यह तार्किक प्रवरों के द्वारा स्वीकृत है, वो कोई काट नहीं सकता। क्योंकि होता क्या, जब घटक ज्ञान भान होता है आपको क्या निश्चय होता है, घटक ज्ञानवान हम, वह हम से आत्मा का प्रत्यक्ष हो गया, घट का भी प्रत्यक्ष हो गया। तो घट भान के साथ आत्मभान हो गया। इसी प्रकार से समूहालंबन ज्ञान, समूहालंबन क्या है, घटपट। समूहालंबन ज्ञान का लक्षण क्या है, नाना मुख्य विशेषशाल ज्ञानम समूहालंबन ज्ञानम, नाना मुख्य विशेषशाल ज्ञानम समूहालंबन। आया तो तर्क संग्रह में इमे रंग रजत है, समूहालंबन ज्ञान उठाया तो वहां समूहालंबन कहते हैं नाना मुख्य विशेष है।
प्रत्येक वस्तु वहां विशेष है, वहां ज्ञान में जितने आप ले रहे हो नाम, इस अनेक विशेष को एक ज्ञान का नाम समूहात्मक ज्ञान है। इसे यहाँ पर यहाँ पे समाधान क्या है, या दो मुख्य विषय हो रहा है। कौन? एक घट, दूसरा आत्मा, दोनों का भान हो जाता है। घटादि भाने अपनी आत्मभानम समूहात्मक न्याय तार्कणम प्रवरेणापि दुर्निवारम न चाक्षुत्व मानसत्व संकर। वहां समस्या खड़ी हो जाए फिर उस ज्ञान में कोई कह सकता है इस समूहात्मक ज्ञान के समान घटक ज्ञानवान अहम में दोनों का साक्षात्कार मान लोगे तो घटांश में चाक्षत्व है, आत्मांश में मानसत्व है, दोनों का सांकर्य हो जाएगा। एक ज्ञान में दो विरुद्ध धर्मों की उपस्थिति, अन्यत्र अन्यत्र लब्ध होता हुआ एकत्र अभाव एकत्र समावेश हो जाने का नाम सांकर्य है। जब केवल अयं घट ज्ञान हुआ उसे चाक्षत्व है, मानसत्व नहीं है। सुख ज्ञान हुआ और मानसत्व है, चाक्षत्व नहीं है। और घट ज्ञान वाना हम में चाक्षत मानसत्व दोनों आ गया, सांकर्य इसका नाम है। अन्यत्र अन्यत्र अभाव एकत्र समावेश हो जाए उसका नाम सांकर्य। अयं घट में चाक्षत्व है, मानसत्व नहीं है। सुख में मानसत्व है, चाक्षत्व नहीं है। घट ज्ञान वाला हम में चाक्षत्व भी है, मानसत्व भी है, सांकर दोष आ जाएगा। इसलिए हम दोनों का प्रत्यक्ष नहीं मानेंगे, केवल घट का मानूंगा या तो केवल आत्मा का मानूंगा, ऐसे पूर्व पक्ष का आशय है। चाक्षत्व मानसत्व आदि सांकर लौकिकत्व अलौकिकत्व वद अंश भेद अनुपत्ति न चा। यदि उसमें कोई व्यवस्था देना चाहे लौकिकत्व और अलौकिकत्व रूपा अंश भेद व्यवस्था दे दूंगा, क्योंकि घट जो है वो लौकिक है और जो मानस है आत्मा वो अलौकिक है। इसे लौकिक अंश में चाक्ष है, अलौकिक अंश में मानस है, भिन्न भिन्न अंश वाला है, भिन्न भिन्न विषय को कर रहे हैं, इसे सांकर्य दोष नहीं आएगा। एक ही विषय में दोनों हो जाए तब सांकर्य होता है। एक लौकिक हो गया, एक अलौकिक हो गया, भिन्न विषयत्वादेव सांकर नहीं है। यदि ऐसा कोई उपपत्ति देना चाहे नच उपपत्ति है, ऐसा नहीं हो सकता। संकरस्य अदोषत्वात् चाक्षत्वादेर जातित्व अनुपमाद्वा। एक तो संकर को हम दोष मानते ही नहीं है, क्योंकि परस्पर व्यापी व्यापक जातियां अनेकों एक में एक कालावच्छेदन हो सकते हैं, कभी सांकर नहीं होता। कैसे? अगर एक आदमी है खड़ा बीच में और चार तरफ कई लोग हैं, एक कहता है पिताजी है, एक कहता है चाचा है, दूसरा कहता है ताऊ है, तीसरा कहता है ये मामा है नहीं, कोई कहते हैं फूफा जी हैं, कोई कहता है मेरा दोस्त है, कोई कहता है भाई है छोटा, कोई कहता है भाई है बड़ा। वो है क्या आदमी? इनमें से सारे धर्म उसके अंदर है। हर व्यक्ति के दृष्टिकोण से अलग अलग धर्म देखा जा रहा है। क्या उन धर्मों का सांकर्य कहोगे? या तो कहे धर्म जाति ही नहीं है, इनको जाति कोटि से निकाल दो, जाति नहीं मानो। या तो सांकर दोष को निकाल दो तुम्हारे कोश से, दो में एक। इसलिए यहां पे करे संकर से अदोषत्वात्, या तो सांकर का दोष मत मानो अथवा चाक्षत्वादि को जाति मत मानो। चाक्षत्वादेर जातित्व अनुपमाद्वा, एक बात हो गई। दूसरी बात है व्यवसाय मात्र एवं आत्मभान सामग्रिया विद्यमानत्वाद अनुव्यवसायोपि अपास्तः। और दूसरी जो ज्ञान में भी दो प्रकार मानते हैं, एक व्यवसाय ज्ञान, एक अनव्यवसाय ज्ञान। अयं घटः ये भी व्यवसाय ज्ञान है, ज्ञातो घट जो मानस हो गया वो अनव्यवसाय ज्ञान है। पहले चक्षु से क्या ज्ञान हुआ? अयं घट इतना ज्ञान हुआ। फिर उसका अभिमान करोगे इस घट ज्ञान वाला मैं हूं, या मेरे द्वारा यह घट जान लिया गया है। ये जो ज्ञान उसका नाम अनव्यवसाय कहते हैं। वो लोग भेद मानते हैं, लेकिन हम वो भी भेद ज्ञान में स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए इसका खंडन आरंभ करते हैं। नच व्यवसाय भानार्थम सह। यदि कोई कहे व्यवसाय का भान करने के लिए हमें अनुव्यवसाय की जरूरत है, व्यवसाय का प्रत्यक्ष करने के लिए हमें अनुव्यवसाय का जरूरत है, ऐसे यदि कहें ये नहीं कह सकते हो। तस्य दीपवत स्वव्यवहारे सजाति अनपेक्षता, कि ज्ञान तो दीप के समान है अपने व्यवहार के लिए, अन्य दूसरे सजाति दीपक की अपेक्षा है क्या? यह दीपक है, यह जानने के लिए दूसरा दीपक जलाना पड़ेगा, और वो दीपक को जाने के लिए तीसरी जलानी पड़ जाएगी, मुसीबत है।
और जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक पहले का ज्ञान निश्चय नहीं हो पाएगा, अनवस्था दोष फंस जाओगे। इसे दीपक को मैं दीपक हूं या वह दीपक है इस प्रकार व्यवहार करने के लिए अन्य प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं होता। जैसे उसी प्रकार व्यवसाय ज्ञान को यह व्यवसाय ज्ञान है या मैं व्यवसाय ज्ञान हूं इस प्रकार व्यवहार करने के लिए अनुव्यवसाय ज्ञान की अपेक्षा दूसरा ज्ञानांतर की अपेक्षा नहीं है। नहीं घटत ज्ञान और व्यवसाय अनुव्यवसाय और विषयत्व विषयित्व व्यवस्थापकम वैजात्यम अस्ति। जैसे घट और घट का ज्ञान में भेद है ना, घट है विषय और ज्ञान है विषयी, तो विषय विषयी भेद है। उस प्रकार से व्यवसाय ज्ञान और अव्यवसाय ज्ञान में विषय विषय भेद है क्या? नहीं है। ज्ञानत्व न दोनों ही ज्ञान है, वो भी ज्ञान है ये भी ज्ञान है। इसे कहते हैं जैसा घट और उसके ज्ञान में विषयत्व और विषयित्व रूपा व्यवस्थापक वैजात्य जैसा है, वैसे व्यवसाय और अनुसार के बीच में भी विषयत्व और विषयित्व रूपा व्यवस्थापक वैजात्य नहीं अस्ति। व्यक्ति भेदातिरिक्त वैधर्म अनुभवात, इतना ही आपको कहना पड़ता है। ये पहला पैदा हुआ बाद वो पैदा हुआ, इसे दो ज्ञान है। एक लौकिक व्यवस्था हम लोग जैसे घटक ज्ञान हुआ बाद में पट ज्ञान हुआ, अतः दो ज्ञान हो गया। वृत्ति ज्ञान पहले घटवृत्ति ज्ञान हुई फिर पटवृत्ति ज्ञान हो गया, घटाकार वृत्ति ज्ञान पटाकार वृत्ति ज्ञान, जिस दो ज्ञान हम भी व्यवहार में मानते हैं। उसी प्रकार से आप भी इतना ही कह सकोगे, पहले व्यवसाय ज्ञान हुआ फिर जो ज्ञान हो रहा है दूसरा उसका नाम भले व्यवसाय कर दो। इस तरह से दो ज्ञानों की व्यवहार भले कर लीजिए, किंतु उनका परस्पर विषय विषय भाव संबंध नहीं हो सकता है। व्यक्ति भेद अतिरिक्त वैधर्म्य अनुगमात विषयत्वावच्छेद रूपेण विषयत्व में घटयोरपि तद्भावापत्तिर अविशेषात। समस्या होगा यदि कह विषयत्वावच्छेद रूप से विषयत्व को स्वीकार कर लेंगे हम तो घटयोरपि दो घटों में भी ऐसे हो जाए, फिर विषयत्वावच्छेद है ना, एक विषय दूसरा का विषय बन जाए फिर। इसलिए तद्भाव आपत्ति विशेषात तद्भाव आपत्ति रविशेषात, तद्भाव की प्राप्ति में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि एक अवच्छेदन दो वस्तु को लिया जाता है तो दोनों का अभिन्न मानना पड़ता है। से घटत्व ने यह घट है, घटत्व न वह घट है, ये दोनों घट से क्या हो जाएगा? एक जाति अवच्छेदन अभिन्न हो जाएंगे। व्यक्ति दृष्टिया भिन्न है, जाति दृष्टिया अभिन्न है। जैसे शरीर आपका अलग अलग है, इन मनुष्य तो दृष्टिया सब एक है मनुष्य, लेकिन शरीर रूपा व्यक्ति दृष्टिया भिन्न हो सकते हैं आप। सर दो ज्ञान में भी व्यक्ति दृष्टिया भेद भले कह दो, लेकिन उसके विषयत्व दृष्टिया विषयत्वावच्छेद विचार करते हैं तो कोई भेद नहीं हो सकता। यथा तब पूर्व पक्षी कहता है प्रभाकर के खिलाफ, यथा घट व्यवहारार्थम घट ज्ञानम अभिपेयते, घट के व्यवहार करने के लिए घट ज्ञान को मानना पड़ता है। उसी प्रतः घट ज्ञान व्यवहारार्थम घट ज्ञान विषय ज्ञानम अभिपेयम, घट ज्ञान विषय के ज्ञान को मानना पड़ेगा। उस घट ज्ञान को भी दूसरे ज्ञान का विषय बना। अयं घट एक पहला ज्ञान है, उस ज्ञान को दूसरे ज्ञान का विषय बना दो। पहला ज्ञान का विषय कौन है? घट है। दूसरे ज्ञान का विषय घट ज्ञान, केवल घट नहीं, केवल ज्ञान नहीं, घट ज्ञान दूसरे ज्ञान का विषय है। ये क्यों करना पड़ता है? इसे घट का व्यवहार करने के लिए आपको घट का ज्ञान मानना पड़ा, इसलिए घट ज्ञान का व्यवहार करने के लिए उसका भी ज्ञान मानना पड़ा। फिर वो तीसरे का व्यवहार करने के लिए एक चौथा मानो। फिर दो में क्यों रुक जा रहे हो? व्यवसाय और व्यवसाय में ये प्रश्न उठेगा। घट ज्ञान विषय ज्ञान उपेयम व्यवहार से व्यवहार ज्ञान साध्यत्वात्, क्योंकि जो व्यवहार है व्यवहार विज्ञानाधीन होता है। इति चेत न, ऐसा नहीं हो सकता। कान पत्र उद्भाविता देवानां प्रियण स्वप्रकाशवादिनः, हम सब प्रकाशवादी के प्रति आप नैयायिक तार्किक लोग क्या अनुपत्ति रूपा दोष देना चाहते हैं? हे महामूर्ख, बताओ। देवानाम प्रिय कहते मूर्ख, अज्ञानी को। देवानाम प्रिय, वैशाखानंदन, ये सब संज्ञाएं हैं मूर्ख के लिए। है कर्म जड़ा, नहीं तो कर्मकांडी केवल कर्म जड़ा। जो देवताओं से बढ़कर कुछ मानता ही नहीं है, ब्रह्म को जानता भी नहीं, सुनता भी नहीं, समझता भी नहीं, और दिन रात आरती घंटी बजाने में लगे रहता है, कुछ नहीं सोचता ही नहीं वेदांत। ऐसे लोग जो है देवानाम पशु, देवताओं का वो पशु के समान पशु है।
ये बृहदारण्यक में कहा है, ये देवों का पशु है, देवताओं का मनुष्य। इसलिए वो देवता लोग आपको ब्रह्म विद्या प्राप्त कर विघ्न डालते रहते हैं। और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर ले, एक पशु तो हाथ से निकल जाएगा। इसे बकरी चराने वाला एक भी बकरी निकल जाए चाहता है कि एक निकल जावे? नहीं, गड्ढे रहने भी चाहेगा। एक भी बकरी का लॉस नहीं होना चाहिए, पूरा गिन के बिल्कुल हिसाब से रखता है वो, एक को भी झुंड से बाहर जाने नहीं देता। उसी प्रकार यहाँ पर भी देवता एक भी मनुष्य ब्रह्मज्ञानी हो जाए वो नहीं चाहते, एक पशु घटेगा उनके। इसी चाहते नहीं, सब आरती उतारते रहो, घंटी बजाते रहो, पूजा पाठ में लगे रहो, हमारी जो है पीछे लगे रहो तुम। इसलिए ऐसे जो मूर्ख जो उन देवताओं को परमेश्वर मान ले, परमेश्वर मान बैठे हैं, उनको देवा नाम प्रिय का मूर्खों को कहा, जिनको उससे आगे के तत्व को जानने की इच्छा ही नहीं है। देवानाम प्रियण कानपतिरुद्भाविता स्वप्रकाशवादी प्रति, हम स्वप्रकाशवादी के प्रति ये क्या तुम दोष देने जा रहे हो? बिल्कुल तुम दोष दे नहीं सकते हो। हमें घटक ज्ञान व्यवहार करने के लिए दूसरे ज्ञान की अपेक्षा नहीं, क्योंकि घटक ज्ञान जब पैदा हुआ स्वप्रकाश है, ज्ञान स्वप्रकाश होने से वो अपने व्यवहार के लिए तो दीपवत, दूसरे दीपांतर की जरूरत नहीं है। वैसे घट का जो पहला ज्ञान हुआ वह ज्ञान अपने व्यवहार के लिए दूसरे ज्ञान की अपेक्षा नहीं करेगा, और स्वप्रकाशन स्वतः ही व्यवहार का कारण बन जाता है। नहीं व्यवहारतव्य भिन्नत्वम अपि, व्यवहारतव्य भिन्नत्वम अपि ज्ञान विशेषणम व्यवहार हेतुतावच्छेदकम गौरवा। व्यवहारतव्य भिन्नत्व रूपा अवच्छेद कोई कल्पना आप करना चाहोगे वह नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कहने का मतलब क्या, जैसे घट व्यवहारतव्य था, है ना, उसका व्यवहारतव्यता के लिए आपने घट ज्ञान माना, तो घट का व्यवहारतव्य का अवच्छेद कौन है? घट का घटत्व है, और ज्ञान का अवच्छेदक ज्ञानत्व है, भिन्न है ना। इसे घटक ज्ञान में क्या देख रहे हैं? व्यवहारतव्य का जो अवच्छेदक है वो उस व्यवहार के कारण जो होगा उस ज्ञान का उस अवच्छेदक से भिन्न होता है। अतएव यदि हम घटक ज्ञान का व्यवहार करना चाहते हैं, ज्ञान का व्यवहार करना चाहते हैं, तो व्यवहारत्व कौन हो गया? घटक ज्ञान। उसका उच्चेद क्या है? घट ज्ञानत्व तो नहीं लेना, उसको व्यवसायत्व नाम रख दो, इसीलिए व्यवसायत्व। और उससे भिन्न उच्छेदक वाला दूसरा ज्ञान हमें ढूंढना पड़ेगा, जिसके कारण से व्यवहारत्व हो जाएगा। और दूसरा ज्ञान क्या नाम रखूंगा? उसका अनुव्यवसाय रख दूंगा। उसका उच्छेद क्या हो जाएगा? अनुव्यवसायत्व। अवच्छेद भिन्न हो गया ना। घटत्व और ज्ञानत्व पहले, घटत्व और व्यवसायत्व भिन्न अवच्छेद कोण से एक व्यवहारतव्य और व्यवहार का कारण बन गया। तो घटक ज्ञान और उसका भी जो ज्ञान में भी भेद हम पैदा कर देंगे। व्यवहारतव्यता का अवच्छेद भिन्न होने से कार्य कारण भाव सिद्ध हो जाएगा। ऐसा यदि सिद्धांत पूर्व पक्ष का है, कहते ये भी नहीं हो सकता है, गौरव दोष होगा। क्योंकि तथा च ईश्वर ज्ञानवद योगी ज्ञानवद प्रेयम इति ज्ञानवच्च स्वेनैव स्वव्यवहारवत्तो न ज्ञानांतर कल्पनावकाश स्यात्। ईश्वर ज्ञान के समान, योगी ज्ञान के समान प्रेयम, वह ज्ञान अत्यंत प्रिय वस्तु है, श्रेय और प्रेय है। लोक में भी प्रेय कौन होगा? श्रेय तो मोक्ष है, प्रेय है ज्ञान। प्रेयमिति ज्ञानवच्च स्वेनैव स्वव्यवहारवत्तो, ज्ञान के समान वो से स्वयं का व्यवहार उत्पन्न हो सकता है, तो ज्ञानांतर कल्पना की कोई अवकाश ही नहीं है। और अनुव्यवसाय की बात, अनुव्यवसाय तो बिल्कुल भूल जाओ। अनुव्यवसाय से भी घटक ज्ञान व्यवहार हेतु तुम किंग घटक ज्ञानत्वेन किंवा घटक ज्ञानत्वेन एव इति विवेचन। आप एक अनुव्यवसाय ज्ञान को जो कल्पना कर रहे हैं उसके अवच्छेद के बारे में पूछेंगे, उसका अवच्छेद क्या है? अनुव्यवसाय तब कहोगे अनुव्यवसाय ज्ञान का अवच्छेदक अनुव्यवसायत्व। अनुव्यवसायत्व का अर्थ क्या समझा? हर जाति को कोई अर्थ तो होता है, क्या अर्थ है उसका? यदि आप कहोगे घट ज्ञान ज्ञानत्वेन किंवा घट ज्ञानत्वेन, घट ज्ञान ज्ञानत्व का नाम, घट ज्ञान का भी ज्ञान है ना, घट ज्ञान ज्ञानत्व का नाम अनुव्यवसायत्व है, या घट ज्ञानत्व को ही सीधा अनुव्यवसायत्व मानते हो? यदि घट ज्ञानत्व अनुसायत्व मानोगे तो पहले में ही है वो, तो घट ज्ञान में घट ज्ञानत्व है, पृथक कहा हुआ। और घट ज्ञान ज्ञानत्व मानोगे अनवस्था दोष हो जाएगी। अतः अनुसाय को मानने की जरूरत ही नहीं है। दोनों खंडन कर रहे, देखो विवेचनीय उभयस्यापि तत्र सत्वात्, दोनों धर्म विद्यमान है। तत्र घट व्यवहारे घट ज्ञानत्वेन ही हेतुता क्लिप्तत्वात्, घट व्यवहार में घट ज्ञानत्वेन ही कारणता सिद्ध है।
इसलिए तेनैव रूपेण घट ज्ञान व्यवहार अभी हेतु उपत्तौ, उसी रूप से मैंने घट ज्ञानित रूप से ही घट ज्ञान का व्यवहार हो जाएगा। न घट ज्ञान ज्ञानत्वम हेतुतावच्छेदकम गौरवात मानभावच्च, इसे घट ज्ञान ज्ञानत्व नाम की कल्पना करना यह गौरव भी है और ऐसे मानने में कोई प्रमाण भी नहीं मिलता है। तथा च नाम व्यवसाय सिद्धि ही, इसलिए अनुव्यवसाय नाम की सिद्धि नहीं हो सकती। तो क्या रहा, एक व्यवसाय से व्यवसाय व्यवसाय व्यवसायतरी व्यवसाय व्यवसाय व्यवहार जगत उपते है। एक ही व्यवसाय ज्ञान व्यवसाय को करने वाला और व्यवसायभूता घट और व्यवसाय रूप ज्ञान तीनों का प्रकाशन करेगा। माने घट घट ज्ञान का प्रमाता तीनों का प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये प्रभाकर मत है। इस प्रभाकर मत ने जो है हमको इतना मदद कर दिया, सकल न्यायिक वैशेषिक मतों को उसने खंडन कर दिया है। अब हम इसको कहना चाहेंगे, आप जो स्वप्रकाशवादी हो करके कहा गलती कर रहे हो, हम उसको समझाना चाहेंगे। आत्मा का कह रहा है कि प्रत्येक ज्ञान के साथ घट ज्ञान के साथ घट का भी प्रत्यक्ष हो जाता है, ठीक, और घट का जो ज्ञान है उसका भी प्रत्यक्ष हो जाता है, जो कि उसके मत में क्या है, आत्मा का गुण है, उसका भी प्रत्यक्ष हो जाता है और आत्मा का भी प्रत्यक्ष हो जाता है। एवं मानता है तीनों का प्रत्यक्ष एक साथ हो जाता है। अयं घट इस ज्ञान होते ही बराबर। क्यों? स्वप्रकाशित का, क्या आत्मा ज्ञान स्वप्रकाश है और ज्ञान स्वप्रकाश होने से जैसे ही आत्मा और मन का संयोग होकर के आत्मा में ज्ञान पैदा हो जाता है, वो उत्पन्न जो ज्ञान है स्वप्रकाश होने के नाते वो क्या कर देता है, वो आत्मा रूपा आधार को भी प्रकाशित करेगा और जिस विषय उसके संबंधी में आ जाए उस घट को भी प्रकाशित कर देगा। जैसे आपने दीपक को जलाया, जलाते बार क्या हो जाता है, वह स्वादिष्ठान दीपक को प्रकाशित करता है, उस दीपक के सन्निधि विद्यमान घटादियों को भी प्रकाशित कर देता है। वो उत्पन्न दीप प्रकाश स्वादिष्ठान दीपक और स्वनिकटवर्ती घटादि सबका प्रकाशन एक काला होता है और स्वयं का भी प्रकाशन कर देता है। तद्वत यहाँ पर प्रभाकर का कहना है आत्मा ज्ञान और विषय तीनों का एक साथ प्रकाश हो जाता है और इस तरह से प्रत्येक ज्ञान में हो रहा है। इसमें आपत्ति क्या है? वेदांत को बहुत भारी आपत्ति है। सबसे पहले वह आत्मा को गुण मान लिया, ज्ञान को सब प्रकाश मानने में कोई आपत्ति, फिर तो आत्मा जड़ हो गया ना, ये सबसे बड़ी समस्या है। और उसका कर्तृकर्म विरोध भी हो जाएगा। कर्ता आत्मा है? और खुद अपने आप को प्रकाशित किया, कर्म गुण घट उसको भी प्रकाशित कर दिया, है कि नहीं? कर्तृकर्म विरोध भी आएगा यहाँ पे। देखिए विचार आरंभ होता है। इसलिए त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद प्राभाकरा औपनिषदास्तु मन्यन्ते स्वप्रकाश ज्ञान रूप एव आत्मा न स्वप्रकाश ज्ञान आश्रय आत्मा। आ गया ना, स्पष्ट है। क्योंकि अंतर यह है कि हम स्वप्रकाश ज्ञान रूपी आत्मा मान लेते हैं, ज्ञान रूप आत्मा है मानते हैं, और वो मानते हैं स्वप्रकाश ज्ञान का आश्रय आत्मा। ये गड़बड़ है, एक गड़बड़। दूसरी कर्म कर्तृ विरोधेन कर्तृकर्म विरोधेन तद्भान अनुपत्य है। कर्तृकर्म विरोध भी एक ही में कर्तृत्व और कर्म तो दोनों नहीं हो सकता। कर्तृत्व भी कर्मत्व भी दोनों एक में नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा में कर्तृत्व मानते हैं नहीं है कि लोग प्रभाकर वगैरह सब कर्तृत्व भोक्तृत्व का है आत्मा में, ठीक है ना। कर्तृत्व जो आत्मा में है, आत्मा है, उसने क्या किया, अपने कर्तृत्व से कुछ करेगा ना। वो क्या किया, उसने ज्ञान को पैदा किया अपने में ज्ञान को पैदा कर लिया और पहले वो ज्ञान ने क्या कर दिया, उस आत्मा को प्रकाशित कर दिया। अर्थात आत्मा कर्म भी हो गया, ज्ञान का विषय हो गया ना, प्रकाशीय हो गया। प्रकाशीय होने मतलब कर्म हो गया। अर्थात आत्मा में ज्ञानोत्पत्ति दृष्टिकोण से कर्तृत्व, ज्ञान के प्रकाशित होने के कारण से कर्मत्व, अर्थात आत्मा में कर्तृत्व कर्म दोनों आ गया। और ऐसे संसार में कहीं नहीं मिलेगा कि कर्तृत्व कर्म परस्पर विरोधी वस्तु एक ही में कहां से आएगा। कर्ता के द्वारा क्रिया जन्य फलाश्रित का नाम कर्म तो सो भिन्न ही हो सकता, स्व में तो होगा नहीं। इसलिए बड़ा लफड़ा होता है। अकर्मक धातु व्याकरणों में मान लिया ना, राम शेते कोई कर्म नहीं है, माने कर्ता ही कर्म भी हो रहा है, तो कर्तव्य विरोध कैसे मानोगे? व्याकरण में तो पूरा अकर्मक धातु बहुत सारे हैं, बड़ा शास्त्रार्थ है यहाँ।
कर्तृकर्म विरोध किस दृष्टिकोण से माननी चाहिए? रामश्यते, राम सो रहा है, सोना रूपी कर्म का कर्ता राम है, ठीक, और सोना रूपी क्रिया का फल सुख वह उसका भी आश्रय राम है। तो कर्तृकर्म एक में आ गया ना। जितने भी अकर्मक धातु ऐसे ही होगा। सकर्मकों में समस्या नहीं। देवदत्त ग्रामम गच्छति, कर्ता देवदत्त है, उसके हुआ क्रिया गमन है, उसका फल का आश्रय ग्राम है। कर्ता और कर्म भिन्न हो जाते हैं सकर्मक धातुओं में। इन अकर्मक धातुओं में कर्ता कर्म एक में अधिकतर आता है। इसी पर जितने भी आत्मने पद कहते किसको? स्वयं को फलाश्रय मानेंगे तब। तो स्वयं को फलाश्रय माने तो कर्ता आप हैं, फलाश्रय भी आप हैं, कर्तव्य फिर आ गया। तब व्यवस्था देना पड़ता है कि राम जो स्वयं का कर्ता आपने कहा है और राम को ही आपने जो है सुख का आश्रय भी मान लिया, दोनों अपने माना, तब हम कहते औपाधि भेद से दोनों भिन्न है। उपाधि भेद मानना पड़ता है। कर्तृत्व को उपाधि कौन है और कर्मत्व को उपाधि कौन है? वह एक नहीं हो सकता है। कर्मत्व को उपाधि अंतःकरण है, कर्तृत्व को उपाधि भी अंतःकरण है। अंतर कहा जाता है, एक विज्ञान में कोश में गया, एक मनोमय कोश में हो गया तो भिन्न हो गया। कर्तृत्व विज्ञान में कोश का मामला है और सुख दुख का विज्ञान मन का मामला है। उसको निश्चयात्मक बात बुद्धि करता है ना। ग्रहण तो करते सब कुछ सुख दुख मन का ही खेल है। इसीलिए दो भिन्न उपाधि को लेकर कर्तृत्व कर्म तो भिन्न हो जाती, व्यवस्था हो जाती है। लेकिन यहां वो आप नहीं दे सकेंगे, क्योंकि प्राभाकरवादी मतों में ये कोश उसकी व्यवस्था नहीं है। एक ही आत्मा और मन है, उनसे ज्ञान होना है और आत्मा में आत्मा का गुण मान रहे हो आप, और रहेगा आत्मा में ही। अतः कर्तव्य का विरोध आप दूर नहीं कर सकते। वेदांत तो दूर कर लेगा कि उसके पास उपाधियों की महिमा है, कोई भी बात गड़बड़ हो हम उपाधि से व्यवस्था कर देंगे, क्या दिक्कत है? से वेदांत मत में कोई दोष आ ही नहीं सकता कि हमारे माया है, हम माया उपाधि बना के दे देगी है आपको, और उपाधियों के लिए आप सारी व्यवस्था देते रहो, फर्क क्या पड़ना है? सर्वम अविरुद्धम इसलिए वेदांत में। भाग्यों के मत में गड़बड़ है क्योंकि वो अपने वो कट्टरता आ गए हैं, वो उपाधि की व्यवस्था देते नहीं है। इसलिए कहते हैं कि देखो तुम्हारे मत में समस्या आ जाता है कर्तव्य कर्म विरोधे न तद भान अनुपत्ते है, भान ही नहीं हो पाएगा, उल्टा ज्ञान भिन्नत्व, और ज्ञान से भिन्न कहोगे घटादि जड़त्व न कल्पितत्वापत्ति, घटादि से जड़ होगा वो कल्पित हो जाएगा फिर आत्मा। इसलिए स्वप्रकाश ज्ञान मात्र स्वरूपोपि आत्मा अविद्योपहित सन साक्षित्व। देखो आप वेदांत लाए। इसलिए हम क्या मानते हैं, सुनो हमारे मन में क्यों समस्या नहीं आती कर्तृत्व कर्म विरोध, क्योंकि हम दोनों को भिन्न भिन्न बना दिया। कर्तृत्व हमने माना अंतःकरणोपाधि में घुसा दिया और प्रकाशकत्व हम साक्षी में लाते हैं। कैसे उपाधि भिन्न हो रहा है? स्वप्रकाश ज्ञान मात्र स्वरूपोपि अविद्या उपहित सन साक्षित उच्यते, वृत्तिपद अंतःकरणोपाहित सन प्रमाता उच्यते। भिन्न हो गया कि नहीं हो गया? हमारे यहाँ साक्षी अलग है, प्रमाता अलग है, और उससे फिर विषय तो भिन्न है ही। प्रकाशक अलग है हमारे पास, और कर्तृत्व भक्तृत्व और प्रमाता अलग है हमारे पास। अच्छा, प्रकाशक भाव दो भिन्न वस्तुओं में होने के नाते कोई दोष नहीं। अविद्योपचित साक्षी है, वृत्ति मद अंतकरणोपैत चैतन्य प्रमाता है। तस्य चक्षुरादि निकरणानि, उस प्रमाता को करणों की जरूरत है, साक्षी को जरूरत नहीं। या तसे क्या ना प्रमातु न तो साक्षी न, साक्षी को इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ता, साक्षी को इंद्रियों को जरूरत नहीं है। इंद्रियां किसको जरूरत पड़ता है? ये प्रमाता को, अंतःकरण को जरूरत पड़ता है चक्षुरादि घट तक पहुंचने के लिए, अंतःकरण को जरूरत है। तस्य चक्षुरादि निकरणानि स चक्षुरादि द्वारा अंतःकरण परिणामेन घटादि व्याप्य तदाकार भवति। अतः प्रमाता क्या करता है? चक्षुरादि के द्वारा अंतःकरण का परिणाम बाहर निकलता है और उसके बाद घटादियों को व्याप्त करके तदाकार को प्राप्त हो जाता है प्रमाता। और साक्षी अविद्या उपज चैतन्य, और अविद्या कहाँ है? सर्वव्यापक है, वो सर्वत्र है साक्षी।
प्रकाश सर्वत्र व्याप्त होने के नाते उसको वहां कहीं आने जाने की जरूरत नहीं प्रकाशन करने के लिए। जहां है वही चैतन्य है, वही प्रकाश है, वो अपने आप तद्देश चैतन्य उसको प्रकाशित कर देगा। इतने कि उस आवरण का अविद्या को भंग करने के लिए यहां से वृत्ति जाना पड़ता है। घटोपाधिक जो अविद्या है उस अविद्या के आवरण को भंग करेगा वृत्ति। प्रकाशन कौन करेगा? या तो वृत्तिविच्छिन्न जो चैतन्य है वही करेगा, या घट का अधिष्ठान जो चैतन्य है वो उसको प्रकाशित कर देगा। ये चैतन्य तो व्यापक है, सर्वत्र है। किसी भी चैतन्य से आप मान लो औपाधिक की तो है, वास्तविक चैतन्य तो एक है। इसलिए कहते हैं कि देखो वह जो है कुलाया, उसमें आया था ना वेदांत परिभाषा में दृष्टांत, तालाब, उसका पानी निकलता है नाली से और खेती के आकार को प्राप्त हो जाता है। वेदांत परिभाषा में दृष्टांत दिया, तालाब से या कोई टंकी है वहां से पानी छोड़ा, नाली के आकार प्राप्त है। पहले टंकी का आकार था, नाली के आकार को प्राप्त कर दिया, तो जैसा खेती का आकार होगा तद आकार को वहां चल जाकर व्याप्त हो जाता है। इसलिए प्रमाता क्या कर रहा है? प्रमाता चुपचाप है, वो करता है, अंतःकरण उसकी वृत्ति निकलती है। क्या प्रमाता का उपाधि कौन है? अंतःकरण। प्रतिमान अंतःकरण प्रमाता प्रमातृत्व का उपाधि है। वह अंतःकरण क्या चाहता है? बाहर निकल गया इंद्रियों के द्वारा, और इंद्रियों के एक तरह से नाली जैसे इसे निकले और घट तक पहुंचा, घटाकार को प्राप्त कर गया। तो प्रमाता उस वृत्ति के माध्यम से, अंतःकरण का परिणाम वृत्ति के माध्यम से चक्षुरादि द्वारा बाहर निकल घटादि आकार को प्रमाद प्राप्त कर जाता है। इस तरह चैतन्य का भेद होना ही घट का प्रत्यक्ष है। प्रमात्रवचिन चैतन्य, वृत्तिवचिन चैतन्य, घटावचिन चैतन्य। तथो इसलिए क्या होगा? एकस्मिन् अंतःकरण परिणामे घटावचिन चैतन्यम अंतःकरणावचिन चैतन्यम च एकलोली भावापन्नम भवति। इसलिए एक अंतःकरण परिणाम, एकस्मिन् अंतःकरण परिणाम है, एक अंतःकरण परिणाम निकला बाहर और वहां जाके क्या हुआ? घटावचिन चैतन्य और अंतःकरणावचिन चैतन्य दोनों को उसने एक लोली भाव कर दिया, मैंने एक दूसरे को अटैच कर दिया, जोड़ दिया, संबंधित कर दिया। इसलिए यदि खेती में करंट आ जाए, पानी में, टैंकी में भी करंट पहुंच जाएगा, तो पानी का कनेक्शन बना हुआ है ना वहां से वहां तक, पूरा जहां तक पानी है वहां तक करंट जाएगा। उनका संबंध जोड़ दिया किसने? वृत्ति ने। घट को अंतःकरण, अंतःकरणावचिन चेतन प्रमाता, घटावचिन चेतन प्रमाता दूर थे, इन अंतःकरण का एक परिणाम, एक हिस्सा निकला वृत्ति बन करके, वो दोनों के बीच में जोड़ बना दिया। तो दोनों चेतना एक लोली भाव को प्राप्त होने से उस प्रमाता को घट का प्रत्यक्ष हो जाता है। तो घटावचिन चैतन्यम प्रमात्र भेदात स्वज्ञानम नाशयद अपरोक्षम भवति। स्पष्ट हो गया ना? इसलिए घटावचिन चेतन क्या है? प्रमात्र के सदा भेद को प्राप्त कर गया तो अपना जो अज्ञान रूप आवरण था उसको नाश करते हुए स्वयं अपरोक्षता को प्राप्त कर जाता है। घटंच स्वावच्छेदकम स्वतादात्म्य अध्यासाद भाषयति। और घट का भाषण कैसे होगा? स्व का अवच्छेदक, स्व का तात्व अध्यास का कारणीभूत जो चैतन्य के द्वारा भाषित हो जाता है। अंतःकरण परिणामश्च वृत्त्याख्यो अति स्वच्छ स्वावच्छिन्नेनैव चैतन्येन भाष्यते। और अंतःकरण परिणाम जो वृत्ति का प्रकाशन कौन किया? वो वृत्ति खुद ही कर लेगा, क्योंकि वृत्ति कैसा है? अत्यंत स्वच्छ है, सात्विक वृत्ति जाता है, रजोगुणी तमोगुणी बाहर नहीं निकलते हैं। इसलिए कहते वो स्वच्छ होने के नाते स्वावच्छिन्न चैतन्य के द्वारा ही स्वयं को भाषित कर लेता है। इति अंतःकरण तद्वृत्ति घटा नाम अपरोक्षता। इस प्रकार से अंतःकरण भी अपरोक्ष हो गया, अंतःकरण वृत्ति भी अपरोक्ष हो गया और घट का भी अपरोक्षता सिद्ध हो जाता है। तदेतद आकार त्रयम अहम जानामि घटम इति। वह यह आकार त्रय का दूसरा नाम है जो व्यवहार में बोलते हैं घटम अहम जानामि इति। भाषक चैतन्य से एकत्वेपि घटम प्रति वृत्त्यपेक्षत्वात् प्रमात्रता अंतःकरण वृत्ति ही प्रतितो वृत्त्यनपेक्षत्वात् साक्ष्यता इति वेद। इसलिए हमारे मत भले ही चैतन्य एक है, फिर भी घट के प्रति वृत्ति की अपेक्षा से उसके अंदर प्रमात्रत्व आ गया और अंतःकरण दृष्टिया और वृत्ति का दृष्टिकोण से उसका नाम साक्षी हो गया। वृत्तिवचिन चैतन्य भी साक्षी है, अंतःकरणावचिन चेतन साक्षी है। वह चेतन अंतःकरण वृत्ति को प्रकाशित कर देते हैं, इसे उसको साक्षी कर दिया। घट दृष्टिया क्या है? उसको प्रमाता हम कहेंगे। तो विषय दृष्टिया
प्रमातृत्व आता है, वृत्ति और अंतकरण दृष्टिया आप उसी चैतन्य में साक्षित्व में आ जाता है। इसका विस्तार आप अद्वैत सिद्धि में पढ़ लेना, सिद्धांत बिंदु में पढ़ लेना। यस्मादेव प्रागुक्त न्याय नित्य, जिसलिए ऐसा इसलिए उक्त न्याय के आधार पर नित्यो विभु असंसारी सर्वदा एक रूपश्चात्मा, आत्मा कैसा है? वो नित्य है, विभु है, असंसारी है, सदा एक रूप है। तस्मात् तन्नाश शंकया स्वधर्म युद्धे प्राक प्रवृत्त से तव तस्माद उपरति न युक्ता। इसलिए ऐसी आत्मा के नाश की आशंका करते हुए जो तुम अपने स्वधर्मभूत युद्ध में प्रवृत्त हुए थे और उससे उपरत हो गए हो, तस्माद उपरति न युक्ता यदि युद्धम अभ्यनुज्ञा भगवान आह, युद्ध को ही अनुमति कर देता हुआ कहते तुम उसमें प्रवृत्त हो जाओ। यह भी प्रश्न यहाँ भी वही है, विधि नहीं, इसलिए जान बुझ के यहाँ मसूद ने बात कहा। तुम स्वयं पहले स्वधर्म समझ करके, चाहे राज्य लोग समझ करके, चाहे किसी भी कारण से तुम खुद प्रवृत्त हुए थे, और अब भ्रम क्या हुआ है? आत्मा मरणशील मान करके तुम्हें भ्रांति पूर्वक ओ भीष्मादि मर जाएंगे ऐसे सोच कर तुम निवृत्त हुए हो, और अब इस ज्ञान के आधार पर तुम्हें वापस अपना स्वधर्म में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। क्योंकि अपवाद से अपवाद चेतर उत्सर्ग से गति ही नियम, अपवाद का अपवाद कर दिया जाए तो उत्सर्ग की गति हो जाती है। पहले स्वयं प्रवृत्त हुआ था, ये उत्सर्ग है। स्वर में जो दिया है सब टीका में आ रहा है, उत्सर्ग है। क्या है? स्वधर्म में पहला जो प्रवृत्ति हुई, उत्सर्ग का अपवाद हो गया भ्रांति से। भ्रांति ने क्या कर दिया? उस उत्सर्ग को, यथार्थ को अपवाद कर दिया। अब उस भ्रांति रूपा जो यथार्थ का अपवादक का हम अपवाद कर दे रहे हैं ब्रह्म ज्ञान से। जब ब्रह्म ज्ञान ने उस भ्रांति का बात कर दिया, अपवाद का अपवाद कर दिया उसने, तब क्या होगा? उत्सर्ग की स्थिति आ गई, अर्थात वापस स्वधर्म की स्थिति आ गई। देखिए टीका में, अर्जुन से स्वधर्म युद्धे प्रवृत्त ततो प्रति कारणम शोक मोहो तौच विचार जनित विज्ञान न बाधित। अर्जुन में जो स्वधर्म प्रवृत्त हुआ था वह युद्ध में, उसके अंदर जो प्रतिकारण क्या था? शोक और मोह। उन दोनों को अब विचार जनित ज्ञान के द्वारा हम नष्ट कर देंगे। तो अपवाद अपवाद उत्सर्ग से गति रीति न्याय, कहीं गति काटक स्थिति पाठ भी है, अन्यत्र व्याकरण में तो गति दिया है, अपवाद अपवाद उत्सर्ग से गति ही ऐसे व्याकरण में है, इन स्थिति यहाँ कह दिया, बात एक ही है। यदि न्याय न युद्धस्व के अनुवादो न विधि, इसे युद्धस्व या अनुवाद है, यह विधि नहीं है। बहुत सुंदर दृष्टांत देंगे व्याकरण का और लगाएंगे अपने वेदांत में, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा में षष्ठी है, ब्रह्मण जिज्ञासा, ऐसे सभी लोग लगभग मानते हैं। यह षष्ठी कैसे आया? यही न्याय लगा, अपवाद अपवादो उत्सर्ग से गति स्थिति, इस न्याय के आधार पर ही वह ब्रह्मण में षष्ठी आया है। कैसे? वो सब सूत्र और वार्तिक दे रहे, देखिए नीचे। यथा कर्तृकर्मणो कृति इति उत्सर्ग, कर्तृकर्मणो कृति ये कारक प्रकरण में आता है, वह उत्सर्ग है। अर्थात क्या है? कृदंत का योग में कर्ता को भी षष्ठी कर देना, कर्म को भी षष्ठी कर देना। कर्ता में क्या प्राप्त था? प्रथमा। कर्म में क्या प्राप्त है? द्वितीया। उनको बात करके कृत का योग में, कृत प्रत्ययों का योग में क्या करना है? षष्ठी करो कर दिया। यहाँ पे क्या? जिज्ञासा। क्या है ये? कृदंत है। जिज्ञासा जो शब्द बना है प्रथमा का एक वचन, ये कृदंत है। सन्नंत के साथ आपने गुरोशाला सूत्र से प्रत्यय करके आपने उसको कृदंत बना दिया है। उस कृदंत का योग में ब्रह्म शब्द से, ब्रह्मण शब्द से षष्ठी आई है, इसलिए ये सूत्र वहां लगाया है आपने कर्तृकर्मणो कृति को। लेकिन ये उत्सर्ग है, ये लग नहीं सकता, क्योंकि इसका अपवाद कौन है? उभय प्राप्तो कर्मणि। एक जब उभय प्राप्ति हो जाए कर्मणि एवं षष्ठी, न तो अन्यत्र। यह खड़ा कर दिया, इत्यपवाद, ये उसका अपवाद कर डाला। जब अपवाद कर दिया, एक वार्तिक का ऐसा अपवाद को भी अपवाद करता है। अकाकारयो स्त्री प्रत्यय प्रयोगे न इति वक्तव्यम। अकाकारयो स्त्री प्रत्यय, जिज्ञासा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, टाप हुआ है, वहां कहीं अक हुआ नहीं है, अक से रहित है ना। अकाकारयो, जैसे पाचक अक है और उसे टाप कर तो पाचिका बन जाता है, वो पाचिका शब्द स्त्रीलिंग है, किंतु
अककार नहीं, वो अकार सहित है, वो अक सहित है। इसे अककार्यो अकाकारयो मैंने क और अक इन दोनों से रहित ऐसा जो स्त्री प्रत्यांत हो वहां पर प्रयोग है नैति वक्तव्य मैंने उभय प्राप्त कर्मणि लागू नहीं होता, अपवाद का अपवाद हो गया। जिज्ञास शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है, और इसका प्रयोग करने में ये अककार्यो क भी नहीं है अक भी नहीं है, दोनों से रहित है। इस अककार्यो होने स्त्री प्रत्यांत शब्द होने का नाम है, इसका प्रयोग काल में उभय प्राप्त कर्मणि का अपवाद हो जाने से वापस लौट गया कर्तृकर्मणो कृति और षष्ठी कर दिया इति तदपवाद। तथा च मोक्षोर ब्रह्मणो जिज्ञासा इत्यत्र अपवाद अपवादे पुनरुप उत्सर्ग स्थित है कर्तृकर्ण कृति जननी व षष्ठी। इसलिए मुक्षु के लिए ब्रह्म का जिज्ञासा करना चाहिए, ऐसा ना सूत्र था। तो ब्रह्म जिज्ञासा तो ब्रह्मणो जिज्ञासा में अपवाद का अपवाद होने से पुनः उत्सर्ग स्थिति हो गई, अतएव कर्तृकर्ण कृति सूत्र से षष्ठी प्रति हो गया। तथा च कर्मणि चैति निषेध अप्रसारद ब्रह्म जिज्ञासा कर्म षष्ठी समास सिद्धो। इसे उभय प्राप्त कर्मणि च इत्यादि सूत्रों के द्वारा निषेध की प्रवृत्ति न होने के कारण से ब्रह्म जिज्ञासा स्थल में कर्म षष्ठी कर्मणि में षष्ठी होगा, इसलिए उसका नाम कर्म षष्ठी समास सिद्धो भवति। कश्चित् तस्मादेव विधेयर मोक्षे ज्ञान कर्म। अब बाकी पूर्व पक्ष है, विचार खत्म हो गया। कोई कहना चाहता है युद्धस्व को विधि मानना चाहिए, और विधि मानने से लाभ क्या मिलेगा उसको, ज्ञान कर्म से समुच्चय मिल जाएगा। ब्रह्म ज्ञान दिया और अंत में तस्मात् माने एतद् ज्ञान धारणात् युद्धस्व माने ज्ञान और कर्म दोनों को समुच्चय करोगे तो ही मोक्ष होता है, ये सिद्ध हो जाएगा। इसलिए कोई युद्धस्व को विधि पक्ष मानना चाहता है उसे खंडन कर